की होश खराब कर दी। बिहार के राजनीतिक से भारत के राजनीतिक प्रभावित होता है। ये इतिहास उठा के देख लीजिए, पता है ना, छात्र आंदोलन ये सब किसान आंदोलन सब अभी यहीं से कल से ही बीजेपी समाप्त होने वाला है। मैं विनाश की गंगा बह रही है। आप चले जाइए, बहुत सारे सड़कें नहीं है। अब वोट चोर गद्दी छोर और राहुल गांधी जी का जो आवाज है, यह जनता का जो आवाज है, क्या दिल्ली तक गूंजेगा? आइए कुछ जनता से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है सर? क्या लग रहा है राहुल गांधी का जो ये अभियान है, यह जनता कहे कि जो आवाज जो स्टार्ट हुआ है, यह दिल्ली तक गूंज पाएगा लग रहा है? बिहार में गूंजते कि दिल्ली की बात कहाँ है? हाँ, एकरा में तो बिहार के बात होवे के चाहे। हाँ। क्या लग रहा है ये असर दिल्ली तक देखने को मिलेगा? हलचल दिल्ली ना बिहार हिल तो बिहार हिल। बिहार क्या लग रहा है बिहार में? बिहार हाँ, दिल्ली 29 में नहीं हिलेगा। तो कल तो आ रहे हैं गांधी मैदान में राहुल गांधी आगे से का बिहार हिलाने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के बाद हम किसे कहें भाई? मतलब बिहार तो वही हुई ना, तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, तेजस्वी जी बनेंगे, अखिलेश बाबू कह दिया तो बन जाएंगे। लग रहा है ये जो सड़क पे जो इनका ये वोट अधिकार जो है, यात्रा जिस प्रकार से देखने को मिलता है, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उन तक हलचल पैदा कर सकता है। एनडीए के खत्म हो गया जी, एनडीए के पास सब बचा। मतलब उनमें हलचल सी ला दी है राहुल गांधी। उसमें महागठबंधन में हलचल है कि दोसर के हलचल से यहाँ हलचल हो जाता है। तो दोनों तो एक ही है, कह रहे हैं मुख्यमंत्री हम ही बना रहे हैं बिहार में तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं। तो तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री का। हाँ, लेकिन हलचल सी है, हलचल तेज है कि हलचल का है। सर क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित चंद्रवंशी। क्या लग रहा है ये जो आंदोलन का असर है सड़क पर, राहुल गांधी जी का आंदोलन, ये दिल्ली के मतलब जो राजनीतिक दल के एनडीए गठबंधन के एनडीए के जो लोग हैं उन तक असर दिखाएगा? अरे एनडीए इस बार सफाया हो जाएगा। हाँ, सफाया हो जाएगा, पूरा सफाया हो जाएगा। क्या लग रहा है ये आवाज जो है, जो आवाज बिहार से स्टार्ट हुआ है, ये आवाज दिल्ली तक की गलियारों तक गूंजेगा? गूंज रहा है, गूंज रहा है। हाँ, बिल्कुल गूंज रहा है। ऐसे ही सब पूरा सरकार से लेके सारी ताकतें लगी हुई हैं। कहीं जगह नहीं दिया जा रहा है, कहीं हॉल नहीं दिया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। यह जो लोकतंत्र बचाने का जो लड़ाई है, और जिस प्रकार से यूपी से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई, लोकतंत्र की लड़ाई है, और जिस प्रकार से यूपी से तस्वीर देखने को मिला, इससे जाहिर हो रहा है कि कहने के लिए लोकतांत्रिक देश है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो जो कहे लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश का कहीं कि दुरुपयोग हो रहा है लोकतांत्रिक का। लग रहा है कि लोकतंत्र है। हाँ, लोग जब भी यहाँ आंदोलन करने आते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वाले हैं, शिक्षक हैं, आपके डीलर संघ है, सबको पीटा जाता है। विद्यार्थी आते हैं उनको मारा जाता है। तानाशाही की सरकार। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा यहाँ लोकतंत्र चला रही है। तानाशाही, विकास की गंगा बह गई है 25 से 30% नीतीश। हम बार बार कह रहे हैं कि विकास का हटा दीजिए बीच से, तो क्या हो जाएगा? कह रहे हैं तो डोमिसाइल विनाश की गंगा बह रही है। आप चले जाइए, बहुत सारे सड़कें नहीं है। बकवास की गंगा बह रही है। सिर्फ बातें हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं का नीति आयोग बोल रहा है। आप नीति आयोग वाले से पूछिए। नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ है। मेरे साथ 3 विकास हुआ, मेरा बेटी 3 को पैदा हुआ। बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी, अभी तक विकास पैदा नहीं। यही विकास है। हाँ, ये विकास नहीं है, विनाश है। विकास पैदा करवाने के लिए ना सरकार चेंज करेंगे आप, तब विकास होगा। इस बार युवा ने मन बना लिया है। हाँ बिल्कुल, परिवर्तन। कब तक हम लोग लाठी खाएंगे? ये ऐसा देश है कि धर्म का बात बोलते हैं ना तो फूल बरसाया जाएगा ऊपर से, और जब अपना शिक्षा का बात करेंगे, पेपर लीक का बात करेंगे, तो यही गांधी मैदान चौराहा पे डंडा से मारा जाएगा। तो कैसे आप बताइए कि विकास हो रहा है? क्या लग रहा है राहुल गांधी जी को जो आवाज है, बिहार से शुरुआत हुआ है, ये दिल्ली में गूंजेगा? सदन से सड़क तक आवाज उठाए, और बिहार का देख लीजिए अब जनसैलाब, जिस तरीके से बिहार की जनता को पैसा देके नहीं बुलाया गया है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से जुड़ने के लिए लोग जनसैलाब की तरह जहां से निकल रहे वहां से गुजर रहा है। तो सचमुच मतलब ये है और परिवर्तन होगा।
क्या लग रहा है ये आंदोलन का असर विपक्षी दल के जो लोग हैं एनडीए गठबंधन के, उनकी होश उड़ा सकती है? एनडीए बिल्कुल उड़ा सकती है, उड़ तो गया है। अब नीतीश बाबू जो है पूरा टेंशन में है। अब जितना देख ले रहे हैं, जो देख रहे हैं जन सैलाब, तो नीतीश बाबू इतना टेंशन में हो गए कि टेंशन में पेंशन बढ़ाना पड़ गया नीतीश बाबू को। देखे ना, 400 के जगह 1100। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम आप प्रशांत किशोर से पैसा लेके आए, इसलिए प्रशांत किशोर का बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी तो स्टेटमेंट नहीं, हम जानते हैं प्रशांत किशोर कौन है। वो परेशान किशोर है। हाँ। परेशान किशोर जनता को परेशान कर रहे हैं, खुद परेशान है। परेशान खुद है और जनता को भी परेशान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को ये नहीं, ठीक है ना। अपनी लोग से मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा सर भगवान सिंह नाम पड़ेगा। हम किसान हैं और हम सासाराम से आए हुए हैं। क्या लग रहा है सर, कल की जो इनकी अंत लड़ाई, मतलब ये जो अधिकार वोट अधिकार यात्रा है, हाँ। उसकी अंतिम दिन है। हाँ। क्या लग रहा है ये अंतिम दिन ऐतिहासिक ग्राउंड बन जाएगा? एकदम बनेगा। यहाँ देखिए, एक तो है 5 साल पहले मोदी जी जुमलाबाजी करके किसान का दोगुना आय कर देंगे। क्या है दोगुना है? जो है खाद का रेट है, डीएपी का रेट है 1850 का। हम लोग चावल कैसे बेचते हैं, धान कैसे बेचते हैं? 1075 रुपया का धान बेचते हैं पैकेट, और देते हैं लेते हैं खाद कितने का? तो 1800-1850 का। बताइए कहाँ का ये न्याय है? 7 समय का एमआरपी लागू है। किसान का उपज का कोई सामान का कोई रेट नहीं है। जो किसान उपजाएगा तो लेगा 2 रुपया में, बिचौलिया बेचेगा उसको 20 रुपया में। मतलब बिचौलिया की सरकार है क्या? हाँ, बिचौलिया की सरकार है। बिचौलिया जैसे है मोदी जी, वैसे बिचौलिया में नीतीश कुमार जी। उनका जितना एनडीए पार्टी है सब बिचौलिया। चिराग पासवान कहते हैं, पासवान के लिए अभी तक क्या किए हैं? सबसे शोषित है, देखिए सबसे शोषित है बिहार में तो किसान है। सबसे अगर हालत बिहार का अथी है खराब है तो किसानों का है। अगर ये जो नीतीश कुमार जी सीना चौड़ा करके कहते हैं, हाँ, कि किसान के लिए हमने प्रति वर्ष ये कहें कि सिंचाई के लिए पैसा दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं सब्सिडी? कहाँ किसानों को मिल रहा है? आप देहात में जाइए ना। प्रधानमंत्री भी दावा कर रहे हैं कि 2000 रुपए दे रहे हैं पर साल। क्या दे रहे हैं? 68 रुपया धान पर बढ़ाए हुए हैं। 1 क्विंटल पर 68 रुपया बढ़ाए हैं। और खाद का रेट देखिए कहाँ चला गया है। कह रहे हैं यूरिया भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है यूरिया? यूरिया कहाँ मिल रहा है? प्रधानमंत्री यूरिया दे रहे हैं ना, तो बिहार की जनता सवाल कर रही है। प्रधानमंत्री यही गांधी मैदान में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिला। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। सारा चीनी मिल खोल देंगे, मिला। खाली जुमला आते हैं, बोल के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। क्या 125 गांव स्मार्ट सिटी बना? ये सब बना क्या? पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हुआ, दरभंगा में एम्स चालू हुआ। तो अब मुद्दे की बात होगी, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, रोजगार, यही सब पे वोट दिया जाएगा। जुमला में पढ़ने वाले नहीं है हम लोग। देखिए इस बार जो युवा की पसंद है, जुमला में इस बार नहीं पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है ये राहुल गांधी जी का जो कल, हाँ, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है गौरव कुमार। हम बस एक चीज कहना चाहते हैं कि यदि घड़ी कांग्रेस के सत्ता था, होती घड़ी एगो चाय बेचे वाला इंसान इतना बड़ा कि प्रधानमंत्री बन गया। अब आज चाय बेचे वाला इंसान जब बैठल है तो एगो MBA करके भी चाय बेच रहा है। यही दोनों में अंतर देख लीजिए। यही से समझा जा सकता है। हाँ, यही अंतर है। किस प्रकार से जुमलेबाजी की सरकार है। ये जुमलेबाजी सब कोई के कुछ समझ मुद्दा पर बात करने आता है। सबके जी बीजेपी के नाम लेता है और तो हमारा खून खौल जाता है। पढ़ा लिखल इंसान जो है ना, जो बीजेपी के कभी सपोर्ट नहीं करेगा, आंख में धूरी चिपके वाला काम करता है। क्या लग रहा है राहुल गांधी जी की जो गूंज है बिहार से शुरुआत हुई है, देखिए जो राहुल गूंज पाएगा? ये जो राहुल गांधी पिछला 5-6 साल में जो प्रभावित किए हैं, हम इनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। कि इतना इंसान कैसे बदल सकता है? एक जेकर परदादा प्रधानमंत्री, जेकर दादी प्रधानमंत्री, जेकर बाप प्रधानमंत्री, अगर वो पैदले चल रहे है और जेकर बाप के पतो न कि कहाँ है, वो साला 2.5 लाख के कोट पे नहीं थे, तो फिर तो अंतर तो है दोनों में, है कि ना? एगो करोड़ों का बन के एगो चल रहा है पैदल, एगो है कि चाय बेचता था, वो 1.5 लाख के कोट पहन के अमेरिका घूमे जा रहा है। क्या कहेंगे लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से यूपी की तस्वीर आई? देखिए सबसे पहला बात, ये तो गलत है। लोकतंत्र का मतलब वो सबके समझे में नहीं आता है। पहले ये सब RSS वाला ना है जी। बीजेपी में RSS कितना पढ़ल है? तिरंगा कब अपनाया वो लोग? आप बताइए। तिरंगा अपनाया था आजादी के समय? सनातन देश बना दिए। हाँ, हमारा बनवा दिए। इंडिया हमारा सेकुलर कंट्री है। यहाँ पहले हमारा देश के बाद हमारा धर्म है। और राम जी और कृष्ण भगवान इतना महान है वो लोग
कि हम लोग उनका रक्षा करेंगे। जी आप कीजिएगा रक्षा, हम करेंगे रक्षा। बताइए तो भगवान की रक्षा हम नहीं करेंगे कि हम नहीं क्यों कर रहे हैं? वहीं पर तो वोट बैंकिंग हो रहा है। ये सब पागल बना रहा है हमनी के की। सब ये सब खाली बात के घुमा फिरा के। आज मोदी जी के देखिए, हम आज मतलब मानिए कि कुछ दिन पहले को चार्जर ऑर्डर किए थे, तो 1100 के चार्जर था और हमें 169 रुपये GST दिए। तो 169 रुपये GST दिए, तो वो मोदी जी तक जाता है, सब जनता खरीद रहा है। तो जब मोदी जी जा रहे हैं विदेश, तो पैसा के हिसाब देंगे ना के कि तू कोची करेगे लहल, देश के का फायदा है? तो ना हम घूमे गेलू हल, तो तोरा घूमे लगे हम तोरा GST दे रही है। जब बताओ तो है कि ना? आपके सवाल में काफी गंभीर वाली सवाल है। हम पढ़े लिखे, हम कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। हम अपना देश के बारे में सोचते हैं। आज अगर राहुल गांधी हमारा देश के बारे में सोच रहे क्या हैं, करेंगे? कल आ रहे हैं राहुल गांधी जी। कल इस यात्रा का अंत है, बताया जा रहा है 17 अगस्त से शुरुआत हुई। कल ये यात्रा का अंत नहीं, बीजेपी का अंत है। लग रहा है कि ये जो आंदोलन का असर है और राहुल गांधी जी का बिहार दौरा है, ये बीजेपी की होश खराब कर दी। बिहार के राजनीतिक से भारत के राजनीतिक प्रभावित होता है। ये इतिहास उठा के देख लीजिए, पता है ना? छात्र आंदोलन, ये सब किसान आंदोलन, सब अभी यहीं से कल से ही बीजेपी समाप्त होने वाला है। मैं कहे कि इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो केकर बेटा कोची नहीं बन रहा है? ये बताइए तो। एगो राजा राजनाथ सिंह के बेटा कहाँ है, पता है कहाँ है? ये जो सम्राट चौधरी जो बड़का को पगड़ी बांध के केकर बेटा है? केकर बेटा? ओकर पापा किसान हलखिन है? आज एकदम चिल्ला के एकदम सीना टाइट करके। बीजेपी में जे भी है सबके बोलने में दिमाग एकदम अच्छा। ये जो जय शाह है, अमित शाह के बेटा, टिकट तो बना दिया। ICC के अध्यक्ष है। अगर वो ICC के फुल फॉर्म बता देगा ना तो हम मान जाएंगे क्यों है। देखिए और भी लोग से आपको मुलाकात कर रहे हैं। क्या नाम है? सुधीर कुमार। क्या लग रहा है कल बिहार में राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, या यात्रा का जो आंदोलन का असर है, यह बीजेपी की होश खराब कर देगी? होश नहीं, पतलून ढीला हो गया बीजेपी का। ये तो बहुत बड़ा ऐसी आ गई है, पूरा सठिया गई है बीजेपी। अभी तो कुछ नहीं है, अभी यात्रा तो अभी अंत होने वाला है। इतना सफल यात्रा हुआ। अगर बारिश भी होगा, उस बारिश के लिए भी यहाँ पर पंडाल बना, सब चीज का प्रबंध है। पंडाल में जितना भी जो आएंगे जाएंगे सबके लिए प्रबंध है, और यात्रा जब पूरा सफल होंगे। पूरी तैयारी है यात्रा की। आप दिखा सकते हैं चारों तरफ से, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी का जो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, और ये वाकई में जनता के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, जनता के द्वारा जिस प्रकार से सवाल उठाया जा रहा है, वाकई में ये सोचने वाली है। और यह चुनावी रुख जो बिहार की होगी, वो दिल्ली की रुख बदल सकती है। तो इस बार देखते हैं कि कल राहुल गांधी जी का जो यात्रा यहाँ 1 सितंबर को आने जा रहे हैं, इसमें किस प्रकार से जनता का प्यार मिलता है, और आप लोग क्या सोचते हैं इस यात्रा के प्रति, राहुल गांधी के प्रति और या NDA गठबंधन के प्रति, वो आप एक बार कमेंट में अपना तथ्य को लिखिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए।